अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नौशाद हीरो में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आज जो है सिंध में जो ग्रुप इंश्योरेंस और मुलाजमों के जो दीगर मसाइल हैं उस हवाले से जो है एक प्रोग्राम हमें मुनक्किद किया गया है। यहाँ पर जो आपके सामने आवेजा हैं जिनकी तस्वीरें जो यहाँ पे बुजुर्गान जो तशरीफ ला के बैठे हुए हैं उनमें जो है अमानुल्लाह मशवानी साहब ग्रैंड अलायंस के जो है चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। इनके साथ साथ पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर साहब का रह चुके हैं और साथ ही में जो है किसी तारुफ के जो मोहताज नहीं है दाऊद उन्नर साहब का एक का आल पाकिस्तान किलर्स एसोसिएशन सिंध के जो सदर रह चुके हैं दाऊद उन्नर साहब। इनके साथ ही जो है पटिशनर जो ग्रुप इंश्योरेंस के जो है अगवान सिंध के आशिफ हुसैन शाह साहब वो भी जो है यहाँ पे तशरीफ है रखे हुए हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं सबसे पहले साईं अमानुल्लाह मशवानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जो ग्रुप इंश्योरेंस है आपके सामने जो आशिफ हुसैन शाह साहब ने जो एक पटिशन दाखिल किया हुआ इस हवाले से और इसके साथ जो मुलाजिम आए दिन सुनते हैं बेनिवल फंड भी नहीं है, ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा और साथ में जो 40 कोटा, तो इस हवाले से जो मुलाजिम आपको सुन रहे हैं सिंध के और पाकिस्तान भर में क्या पैगाम आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने सवाल किया है कि ग्रुप इंश्योरेंस व दीगर जो मसाइल हैं जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट मुलाजमीन को अदा नहीं कर रही, तो ग्रुप इंश्योरेंस का सिलसिला इस तरह है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं जो मुलाजमत में होते हैं तो तनख्वाहों में से ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती है। इस तरह बेनिवल फंड की भी कटौती होती है और जब 25 से 30 से 35 साल हम सर्विस मुकम्मल करके जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट पर हमें अपने पैसे जो कटे हुए हैं वो हमें अदा नहीं किए जा रहे हैं, न ग्रुप इंश्योरेंस की मद में न बेनिवल फंड की मद में। हाँ, अलबत्ता अगर सर्विस के दौरान किसी मुलाजिम की फौतगी हो जाती है तो उसकी फैमिली को फिर वो उसमें अदायगी करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड रही है कि भाई जो रिटायर मुलाजिम हैं उनको अपने कटे हुए पैसे जो हैं जो उनका हक है, उनके अपने पैसे हैं, उनको अदा किए जाए, मगर सिंध गवर्नमेंट वो देने के लिए तैयार नहीं है। हमने 12 कोशिशें की हैं, मुजाहरे वगैरह किए हैं। सबसे पहले तो जो शुरुआत की थी सैयद आशिफ हुसैन शाह साहब ने अमली तौर पर इस पर काम किया, इसने फील्ड में भी अपना किरदार अदा किया। उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ सिंध में उसने पिटीशन दाखिल की है, वो अभी अंडर प्रोसीडिंग है। तो उस महाज पर भी जंग लड़ रहे हैं शाह साहब और अमली तौर पर हमारे साथ भी छाना बछाना है इस सिलसिले में। तो हम चाहते हैं कि भाई ये हमारे अपने पैसे हमें अदा करने चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। जिस तरह सूबा बलूचिस्तान KPK और गिलगित बल्तिस्तान वो रिटायर्ड मुलाजिम को अदायगी कर रहे हैं, जिंदा लोगों को वो कर रहे हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट अभी तक इस सिलसिले में हमें देने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा अभी ये सिलसिला अपनी जगह है तो फिर IMF के कहने पर, उनकी हिदायत पर पेंशन में कटौती का सिलसिला शुरू किया गया है। ये देने कुछ नहीं है, लेने हैं मुलाजिम से और अपनी तनख्वाहें दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं जिनको हम वोट देकर मुंतखब करते हैं, जो असेंबली में जिनको भेजते हैं, वो अपनी तनख्वाहें जो असेंबली में बिल पास करके वो बढ़ाते रहते हैं। अभी भी तकरीबन 300-400% उन्होंने तनख्वाह बढ़ी। बिल्कुल वहाँ जो भी खर्चा होता है उस पर किसी की नजर नहीं जाती है। मुलाजिम की जो पेंशन है वो इनके ऊपर बोझ है। जाहिर है पूरे पाकिस्तान में अब ये सिलसिला एहतियात का शुरू हुआ है, वफाक में भी दूसरे सूबों में भी इस तरह। हमने भी 29 जनवरी को हैदराबाद प्रेस क्लब पर कन्वेंशन रखा है, एहतियात भी रखा है और उसमें हम
आइंदा की एहतजाजी तहरीक का इंशाल्लाह फैसला करेंगे। दूसरे सूबे और मरकज की तरह हम सूबे सिंध में भी भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे और हम सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो हल करे, वरना हम रोडों पे आएंगे। इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। जब तक हमारे ये जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे और ये सिलसिला जो है दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इस वजह से हमने ग्रेड अलायंस बनाया है। जो रिटायर्ड मुलाजिम की तंजीमें हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको हमने यानी ग्रेड अलाउंस में शामिल किया है। जो तंजीमें रहती हैं उनसे भी बातचीत हमारी चल रही है और हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर वो भी हमारे ग्रेड अलाउंस में शामिल हो जाए। इसके अलावा हमने जो इंश्योरेंस मुलाजिम हैं, यानी जो इस वक्त सर्विस में हैं, उनकी जो तंजीमें हैं उनसे भी हमारे राब्ते हुए हैं। इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में उनका भी इजलास हम बुला रहे हैं हैदराबाद में। और रिटायर और इन सर्विस मुलाजिम इनका यानी मुश्तरका ग्रेड अलायंस बना के इंशाल्लाह हम सिंध में भरपूर तरीके से इस मसले के हवाले से जो भी मुतालबात है हमारे उन पर भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करें। जैसा कि आपने सुना, इनके साथ जो साबका सिंध के सदर हैं दाऊद हुन्नर साहब, आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुलाजिमों के साथ जिस तरह आपने अमन रमशवानी साहब की भी सुने राय और आपने अपना ज़िंदगी का एक बहुत नुमाया जो है वो अरसा आपने गुजार दिया मुलाजमीन के लिए, तो अब आप रिटायर तो हो चुके हैं, पर जब ये आप खबरें सुनते हैं तो कैसा लगता है आपको सर? ये सर खबरें सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने बुलाया, शुक्रिया। बहरहाल ये जो खबरें सुन रहे हैं तो ग्रुप इंश्योरेंस के ये हमारे मुलाजिमों का हक है। हमारे अपने पैसे कटे हुए हैं, बेनिफिट फंड हमारे अपने हैं, अपने पैसे हैं वो रखे हुए हैं, एक अमानत हो, वो ही हमें नहीं लुटा रहे हैं। अभी तो पता नहीं क्या क्या तरमीम आ रही हैं, अभी तो पेंशन जो आएंगे उनके लिए कटौती होगी, अभी जो नया मुलाजिम होगा उसका भी समझो उस पर है कि उसका पेंशन नहीं होगा, ये होगा। अभी तो ये सारा बोझ जो है छोटे मुलाजिम का, बड़ों पे नहीं है। बड़ों तो सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, बड़े जो ब्यूरोक्रेट है उनको तो सब कुछ मिल रहा है, उनको तो हाउस रेट है, गाड़ी है, नौकर है, सब कुछ मिल रहे हैं, सहूलतें मिल रही है। असल जो मेन है छोटा मुलाजिम, उनके लिए ये जो बोझ बन रहे हैं, सारे जो तकलीफ आ रही है, सारों जो कटौती हो रही है छोटे मुलाजिमों के ऊपर आ रही है। इसके लिए फयाज शिक्षा ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम तो उसको उस टाइम पे जब सर्विस थे तो इसके साथ ये हमने काम किया था, एहतियात किया था ग्रुप के लिए, बेनिफिट के लिए। अभी आशिफ शाह ने अच्छा पिटीशन दाखिल किया हाई कोर्ट में। हमें उम्मीद है जजों से कि हमारा हक है, हमारे छोटे मुलाजिम का जायज हक है, ये हमें मिलना चाहिए। दूसरा ये कि सन कोटा इन्होंने खत्म कर दी है। यह सन कोटा एक मुलाजिम 40 साल अपनी जिंदगी दे रहा है एक अदारे को, अगर उसके बाद उसके बेटे को सर्विस न मिले, अब विशेष कोटा सन कोटा के विशेष कोटा बंद कर रहे हैं कि वो इन सर्विस हो, वो फोटो तो उसके बेटे को नहीं मिल रही है, तो उसका घर कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे चलेगा, वो कैसे काम करेगा, उसके घर के बच्चे होंगे, ये होंगे। अगर ये एक फर्द उनमें से सर्विस में जाएगा तो कुछ चूल्हा उसका जलेगा, वो आदमी अपने बच्चों को पालना करेगा। मगर ये अभी गवर्नमेंट का हाल है, अभी अपने तो तनख्वाह बढ़ा रहे हैं पार्लियामेंट को सबको, और 40% 400% बढ़ा रहे हैं, मगर छोटे मुलाजिमों के लिए अभी ये बोझ हो रहा है कि उनको नहीं दे रहे हैं, बेनिफिट नहीं रहे हैं, ग्रुप से नहीं दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनसे फिर भी ये कि मेहरबानी करके ये छोटे मुलाजिमों का ये देरी का मसला ये हल करे, ग्रुप को अपने रिटायरमेंट में दे दिया जाए और ये चीज कोटा ये बहाल करके उसे बेचैनी दूर की जाए कि उसका चूल्हा जले और उसका घर चले। मेहरबानी, शुक्रिया। सर एक तो हालिया जो सिंध में एक सर्वे के मुताबिक आया कि सिंध के जो मुलाजिम 70% मुलाजिमों ने जो है बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं, तो उसके बाद जो उनके टैक्सेस कट रहे हैं। तो इस हवाले से जो मुलाजिम अब ग्रुप इंश्योरेंस का उनको एक आसरा है, बेनिफिट फंड के आसरे हैं, तो अब जो आपको मुलाजिम सुन रहे हैं उनको आप पैगाम क्या देना चाहेंगे?
लेकिन ये पैगाम है कि आशिफ शाह ये देर बन रहा है, आशिफ शाह फैमोला शाह कोशिश कर रहे हैं। हम रिटायर्ड मुलाजमों को कहते हैं और जो इन सर्विस मुलाजम उनको भी कहते हैं गिरे ब्रांच में आके अपने सब बच्चों का मसला है, हुकूक का मसला है, और मेहरबानी करके सारे दोस्त जो इन सर्विस हैं वो रिटायर्ड मुलाजम है, इन गिरे ब्रांच में आ जाएं और अपना एहतियात रिकॉर्ड कराएं। सारे जब मिलकर एक आवाज उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा आवाज ऊपर तक जाएगा। हमारे ये अपने हक हैं, जायज हक हैं, ये हमें मिल जाएंगे। इनके लिए सारे दोस्तों जो इन सर्विस हैं यहाँ रिटायर्ड मुलाजम में इकट्ठे हो गए, क्योंकि अभी जो ज्यादा नुकसान हो रहा है इन सर्विस वालों को हो रहा है कि अगर वो अपना नुकसान को बचाएं और इनके साथ मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सबका भला होगा। और जो मुलाजम जो नए लोग आएंगे अभी अपॉइंटमेंट जो होगी उसके लिए भला होगा, और रिटायर्ड वालों को ग्रुप से भला होगा, तो आपस में सब मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा काम हो जाएगा सब कुछ। जैसा कि आपने सुना कि एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि मुश्तरका तौर पर सबको मिलजुल के जो है एक आवाज बनना है, तभी जाके सबके मसाइल हल होंगे। ये जो मसाइल हैं बुनियादी, ये न सिर्फ रिटायर्ड मुलाजिम बल्कि जो सर्विस में हैं उनके लिए भी। आइए जो ग्रुप इंश्योरेंस के जो केस लड़ रहे हैं पूरे सिंध में, आशिक हुसैन शाह साहब, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या पैगाम है और किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है और इनको कोई उम्मीद है कोई बेहतरी की या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुलाजमीन आपको सुन रहे हैं, कोई पैगाम इनके लिए? सर जी, मैं मुलाजमीन को तो साईं वालों ने बेहतर पैगाम दिया है। मैं अपनी हुकूमत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो भी है, हम अब इस वक्त सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, रिटायर्ड है, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे अपना हक मांग रहे हैं। जो आपने हमसे दौरान सर्विस लिया है, जो आप हमें नहीं दे रहे हो, और शर्त रख रहे हो कि 5 साल के अंदर, रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर मर जाओ तो आपको हम ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिफिट फंड वगैरह देंगे। अब आप देखें कि सीनियर सिटीजन को तो नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन जो आपके MNA MPs हैं वो वैसे ही माशाल्लाह खरबपति करोड़पति है, उनको जो आप मराद दे रहे हैं, उनकी जो तनख्वाहों में 200-200%, 300-300% इजाफा कर रहे हो, जिसकी 6 लाख है उसकी 20 लाख कर रहे हो, जिसकी 20 लाख है उसकी 40 लाख कर रहे हो, जो बेरोजगार से उनकी तनख्वाह आप बढ़ा रहे हो, और हमें आप नुकसान दे रहे हो और कह रहे हो कि पेंशनर हम पे बोझ है। तो हम भाई किस तरीके से आप पे बोझ है? जब हम रिटायर्ड हुए थे तो हमारे जो टोटल पैसे बनते हैं उसमें से आपने सिर्फ 33% हमें दिया है, 65% आपने अपने पास रखा है, उसमें से आप हमें पेंशन दे रहे हो और फिर कहते हो कि पेंशनर हम पे बोझ है। भाई किस तरीके से हम आप पे बोझ है? बोझ तो आप हो पाकिस्तान के ऊपर कि हमें मार के अपना पेट भर रहे हो। तो हम आपसे इल्तमास करते हैं कि मेहरबानी करके सीनियर सिटीजन का ख्याल किया जाए, जिस तरीके से दीगर ममालिक में किया जाता है। सीनियर सिटीजन को सहूलियात दी जाती है और आप हमें काट रहे हो, वो भी उल्टी छुरी से। मेहरबानी करें, जो हमारे हक है वो हमें अपने हक दे दो। और जो दोस्त है मैं उनसे कहता हूँ कि ये वक्त है मुत्तहिद होने का, आपस में लड़ने का नहीं है। इन सर्विस मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन यकमुश्त होकर अपने मफादात की जंग लड़ें, वरना हमें तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो इन सर्विस मुलाजिम है उन्हें भी नुकसान होगा। मेहरबानी। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने कुछ सुना, जो जज्बात से भरे अल्फाज थे साईं आशिक हुसैन शाह साहब के साथ। जाते जाते जो है एक हमने अर्ज जरूर करता जाऊंगा कि हम मुसलमान बाइसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि मजदूर को उसकी जो है मजदूरी जो है उस वक्त जब दें जब उसका पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत उसको दी जाए। तो ये जो मुलाजमीन हैं इन्होंने अपना जो है सर्विस गुजारा, इतना अरसा एक इदारे में रहे, तो इनका जो जायज़ हक है वो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि उनको दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नवाब शाहीरों के अगले जो है सेगमेंट के साथ। जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान।